हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो प्लीज़ मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए। तो आज कुछ ऐसी रियलिटीज़ की बात करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे और साथ में बहुत उम्दा सा एक मास्क बताऊंगी जो आप लगाएंगे तो बाल आपके जो हैं बिंदास, चमक वाले, मज़े वाले होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज बात करेंगे लोगों के ऐसे डाउट्स की, या फिर गर्ल्स के स्पेशली, जो अभी बिलीव नहीं करती हैं कि कोई भी किचन की चीज़ लगा के आप अपने बालों को या आप अपनी स्किन को सही कर सकते हैं। कई बच्चे जो हैं वो डाउट्स में रहते हैं, मीन स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं या जो अभी नई नई चीज़ों के एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लोगों के मन में आता है कि दही लगाने से या फेनुग्रीक सीड्स लगाने से, फ्लैक्स सीड्स की जेल लगाने से क्या वास्तव में बालों का कुछ अच्छा होता है? तो आप जब भी कोई भी बालों के लिए, स्किन के लिए प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं मार्केट से, तो आप वहाँ पे क्या देखते हैं पैकेजिंग में? इसमें जो है चंदन और हल्दी के गुण हैं, बहुत सारी हैं। इसका जो बेस है इसमें एलोवेरा है, इसके अंदर जो है वो दूध है, इसके अंदर जो है फ्लैक्स सीड्स है, इसके अंदर जो है अनियन जूस है, इसके अंदर ये है वो है। किचन की सारे इंग्रेडिएंट्स जब आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो है ना नेचुरल, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपको ये किचन में चीज़ें ट्राई करनी होती हैं तो मुझे ये समझ नहीं आता, तो फिर आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? तो किचन की तरफ निगाह घुमाया कीजिए और इन्हीं चीज़ों का लगाया कीजिए। जी हाँ, क्योंकि मार्केट में भी जितनी चीज़ें कमर्शियल रूप में सेल होती हैं, वहाँ पे भी यही बोला जाता है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। उसमें सिर्फ गुण है, लेकिन अगर सारे गुणों को, वो पूरी चीज़ को अगर आप पूरे नेचुरल वे में, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के आप लगाते हैं, तो आप सोचिए कि उनके रिजल्ट्स कितने बढ़िया होंगे। तो नेचुरल चीज़ें नेचुरल हैं, नेचुरल लोग भी नेचुरल हैं। जो ज़्यादा आर्टिफिशियल के चक्कर में रहते हैं तो उनको डैमेज होता है, चाहे वो आपके बालों का, चाहे स्किन का, तो चाहे वो सोच का। तो बी नेचुरल, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, हो गया बहुत सारा ज्ञान। तो आज हम बात करेंगे ऐसे मास्क की जो कि आप लगाते हैं तो आपके बाल बहुत बढ़िया रहते हैं। ये मास्क जो हैं, जिस तरह के भी मैं मास्क आपको बताती हूँ, तो पहले आप रूटीन अपनी देखिए कि आप वीक में कम से कम एक बार तो कोई अच्छा सा मास्क जरूर लगाइए। तो ये क्या है, आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं। पैम्पर मीन्स आप अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। तो वीक में एक बार मास्क जरूर लगाइए। ऑयलिंग जरूर एक बार कीजिए, 2 बार भी मास्क लगा सकते हैं। तो जब भी आप शैम्पू की करें तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप उससे पहले ऑयलिंग या कोई मास्क लगा लीजिए। उससे क्या होगा, बालों को एक अच्छा नरिशमेंट मिल जाता है। तो जब आप इसके ऊपर अपना केमिकल वाला शैम्पू लगाएंगे तो ये जो है पहले ही उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए आपके आगे, जो बालों के आगे कवच का रूप धारण कर लेते हैं, तो ये डैमेज कम होने देते हैं। तो अगर आप होममेड शैम्पू, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरे पहले सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि पहले वीडियोस देखते हैं, तो उनको पता है कि मैंने पहले आंवला शिकाकाई और रीठा का शैम्पू बताया था, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उस जो शैम्पू में है किसी तरह का भी कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। आप बनाइए और लगा लीजिए। आप उसको ड्राई भी बना सकते हैं और उसी समय बना के भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनको ब्लैक थोड़ा सा चाहिए तो वो थोड़ा कढ़ाई के बर्तन में अगर रात को रख देंगे, तो वो उससे क्या होता है कि जिनके बाल ग्रे हैं या जिनको ब्लैक बाल चाहिए, तो एक कोटिंग आपके बालों पे उस कलर की आ जाएगी जो कढ़ाई और आंवले से आती है। तो अगर आपको चाहिए तो ये आप ज़रूर लगाइए, आपके बाल साफ़ रहते हैं। इस शैम्पू का सिर्फ एक जो डिसएडवांटेज होता है कि इससे बाल जो हैं थोड़े फ्रिज हो जाते हैं, तो कई जगह थोड़े थोड़े खड़े होते हैं। तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। आप पानी के अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालिए, शेक कीजिए, स्प्रे बोतल में डालिए और उस पर पंप कर लीजिए अपने बालों पे, और बालों को हाथ लगा के सेट कर लीजिए। बाल बिंदास हैं, मज़े वाले हैं।
तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप मास्क कोई भी लगाते हैं हफ्ते में एक बार, तो आपके बालों की जो क्वालिटी होगी वो अनदर लेवल पे होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, मास्क इसलिए लगाने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि जो भी है, क्योंकि इस समय जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा टाइम के साथ बढ़ रहा है, पानी पोल्यूट हो रहा है, हवा पोल्यूट हो रही है, तो ये पोल्यूशन जो है आपको कम नुकसान करता है। इवन कि जो रेडिएशन रेज होती हैं आपके आसपास, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो उसका भी जो इफ़ेक्ट होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए आपको नेचुरल चीज़ें थोड़ा सा ज़रूर लगानी चाहिए। तो आज का जो मास्क है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने डाला है हमारा एवरग्रीन कर्ड, दही। बहुत ही बढ़िया है दही। आप सोचिए कि जब आपका स्टमक अपसेट होता है या आपको हेल्दी खाने के लिए बोला जाता है, तो दही नंबर 1 पे आता है, क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है। तो ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब जब वो बॉडी के अंदर के लिए इतना अच्छा है, नंबर 1 पे माना जाता है उसको, तो फिर आपके बालों के लिए क्या कहने इसके। विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब आपके स्कैल्प पे लगती हैं तो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं रहता, किसी तरह की कोई ड्राइनेस नहीं रहती। नेचुरल नरिशमेंट का काम करता है, प्रॉपर वो नरिशमेंट आपके स्कैल्प को देता है, प्रॉपर मॉइस्चराइज करता है आपके स्कैल्प को। तो इससे बढ़िया कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। तो दही को तो छोटे बच्चे, इवन कि जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं, गर्मियों में उनके भी अगर आप सिर को दही के साथ लगा के उसको धो देते हैं पानी से, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। उनके जो स्किन के तो मैल, जो गंदगी जमती है कई बार बच्चों के, वो भी नहीं जमती है। और दूसरा, उनका जो स्कैल्प है वो बहुत हेल्दी रहता है, नरिशमेंट प्रॉपर मिलता है। तो अगर आप छोटे बच्चों पे लगा सकते हैं, कई लोग लगाते हैं छोटे बच्चों के ऊपर, तो जो छोटे बच्चों के लिए ये इतना अच्छा है, तो आपके लिए ये वरदान है। तो इस वरदान को वेस्ट मत कीजिए। सेकंड इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, वो है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर जिसमें 3 फल हैं, तो तीनों फल बहुत ही बढ़िया है। त्रिफला जो है आपके हेयर फॉलिकल्स और हेयर रूट्स को स्टिमुलेट करता है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। आपके हेल्दी वाले जो हैं वो बाल बनते हैं, मीन्स कि क्योंकि जब आपको अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे रूट जो है, जो फॉलिकल्स रूट से न्यूट्रिएंट को प्रॉपर लेते हैं, तो बालों पे उसका असर दिखता है। तो बाल आपके बहुत ही बढ़िया रहते हैं, शाइनी रहते हैं। त्रिफला पाउडर में जो आंवला है उसके तो क्या कहने हैं। आंवला आपके बालों को नरिशमेंट देता है, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। आपके स्कैल्प पे किसी तरह का भी कोई इन्फेक्शन है, ये उसको भी ख़त्म करता है। तो माइंड ब्लोइंग इंग्रेडिएंट्स हैं ये 2। अब तीसरा इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके स्कैल्प पे बाल कम हैं, जिनको ड्राइनेस ज़्यादा है बालों में, फ्रिज ज़्यादा है, ड्राइनेस एक्चुअली फ्रिज से ज़्यादा ड्राइनेस जिनके बहुत ज़्यादा है, तो ये उनके लिए है। तो तीसरा इंग्रेडिएंट है कैस्टर ऑयल। तो वही लोग ज़्यादा डालें इसको जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, रफ़ हैं, तो उनके लिए है। या जिन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट करा के अपने बालों को झाड़ू जैसा बना लिया है, तो उनके लिए है। अगर आप कैस्टर ऑयल को नहीं डालना चाहते, जिनके बाल कम डैमेज है या कम जिनके बाल ड्राई हैं, तो वो इसके अंदर कोकोनट ऑयल को ऐड कर सकते हैं। सेम वही जितनी क्वांटिटी आप 1 चम्मच के करीब इसमें डाल लीजिए। तो ये देखिए दही ली हमने, दही के अंदर हम जो है ऐड करेंगे त्रिफला पाउडर, और फिर उसके बाद जो भी ऑयल आपको चाहिए मिक्स कीजिए। जिनके बाल स्कैल्प पे कम हैं, तो उनको तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप जो है कैस्टर ऑयल को ज़रूर लगाइएगा। थोड़ा थिक है, लेकिन थिक ऐसा है ये जो है ऑयल, वैसे तो किसी भी जो कैरियर ऑयल के साथ लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। अब ये थिकनेस क्या काम करती है, आयुर्वेदा में बोला गया है कि जो अरंड का तेल है, कैस्टर ऑयल है, ये नेचर में सूक्ष्म है। अब सूक्ष्म क्या होता है, मीन्स ये इसमें माइक्रो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो माइक्रो प्रॉपर्टीज़ क्या काम करती हैं, ये भेदन का काम करता है। मीन्स ये जो है शरीर के उन हिस्सों में पहुंच जाता है जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं पहुंचती, कोई भी दूसरा ऑयल नहीं पहुंचता, तो ये बहुत बारीकी से हर जगह पहुंचता है। तो जब आप इसको स्कैल्प पे लगाते हैं, तो ये आपके स्कैल्प में अंदर तक जाता है और प्रॉपर नरिशमेंट देता है।
अच्छे से आपके फॉलिकल्स और जो आपके रूट्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। तो सबसे बेस्ट ऑयल है रीग्रोथ के लिए, डैमेज और ड्राई बालों के लिए। तो बस इसको मिक्स कीजिए, बीट कीजिए और अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगाइए। जब भी आप कोई भी मास्क लगाते हैं जो नेचुरल वे में बनाया जाता है तो उसको यहाँ तो लगाइए, लेकिन यहाँ स्कैल्प पे, स्किन पे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो आपके बालों में जाएगा। तो अच्छे से लगाने के बाद मैक्सिमम इसको 2 से 3 घंटे छोड़िए और मिनिमम 1 घंटा तो पक्का छोड़िए, इसको छोड़िए और देन उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए। अगर आप इसको हफ्ते में 1 बार भी लगाते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत बढ़िया रहती है, हेयर फॉल्स ना के बराबर हो जाता है। आप यकीन मानिए, मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे हेयर मास्क यूज़ कर चुकी हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो मैं खुद लगाती हूँ। तो जब मैं उनको लगाती हूँ तो उसका जो सबसे बढ़िया एडवांटेज मुझे मिला है वो ये मिला है कि अभी तक बहुत सालों से मेरे जो हेयर फॉल था बहुत ज़्यादा होता था जब मानसून आता था। ऐसा होता था कि मेरी वो जो हमारे जो ड्रेनेज वाली नाली का वो जो नेट होता है, जाली होती है जहाँ से पानी जाता है बाथरूम में से, तो वो सारा पूरा बालों से ढक जाता था, पानी नहीं जा पाता था आगे जाके, तो उसको हटा के पानी के लिए रास्ता बनाना पड़ता था। तो इतना होता था। लेकिन आज के टाइम में हल्का सा ये जाली है तो ये बस इतना सही रह जाता है, ये पूरा एरिया अदरवाइज़ कवर होता था। तो इतना इसका फ़ायदा मुझे रहा। मास्क, ऑयलिंग, तरह तरह के मास्क लगाने, हेल्दी मास्क अच्छे से लगाना, कैसे लगाना है ये भी बहुत ज़रूरी है, कितने टाइम तक लगाना है ये सब आपको आना चाहिए। तो नेचुरल चीज़ों को लगाइए और अपने बालों को, अपनी लाइफ को नेचुरल चीज़ों से भर दीजिए। तो लगाया और उसके बाद मैं आपको बाल दिखाऊं तो ये देखिए, ये होते हैं बाल। जब आप फिंगर इधर से भी लगाएं या इधर से लगाएं तो आपकी जो है कोई डिटेंगल नहीं है, कुछ नहीं है। बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम से स्मूथ टेक्सचर है बालों का। और बस अब मैं आपसे क्या कहूँ, आप लगाइए और आप मुझसे बताइए कि ये मास्क आपको कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।